हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे अपने चैनल सरोज एकेडमी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से रेगुलरली आपको क्लास 9th और क्लास 10th मैथमेटिक्स के लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने 4.1 स्टार्ट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 6 तक ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। लास्ट वीडियो लेक्चर अगर आपने मिस कर दिया है तो प्लीज मिस मत कीजिए। लास्ट वीडियो लेक्चर पूरा जाके डिटेल में देखिए। वहां जो आपको सीखने को मिलेगा ना, वो यार बेहतरीन कंटेंट होगा, एकदम लाइफ चेंजिंग होगा। वो चीजें अगर आप सीख गए तो आगे के एक्सरसाइज में आपको बहुत ज्यादा आसानी होने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और कंटिन्यू आगे की क्वेश्चंस करते हैं। ये वीडियो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपको ऊपर स्क्रीन में उपलब्ध होगा, 10वां नंबर का। ठीक, हम यहाँ पर बात करते हैं क्या दिया है और आपको क्या करना है। मैं पहले भी बताता था, अब भी बता रहा हूँ, प्रॉपर स्ट्रेटजी जरूरी है ना। क्वेश्चन पढ़ के बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए भैया दिया क्या है, करना क्या है, मतलब निकालना क्या है। ये दो चीजें। क्वेश्चन पहला लाइन पढ़िए, क्या बोला है। फूलों की आपको एक कैरी दिया हुआ है। कैरी का मतलब समझते, एक तरह की पंक्ति। ठीक, तो फूलों की कैरी दी हुई है जिसमें पहली पंक्ति में 23 पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 पौधे हैं और तीसरी पंक्ति में कितना है, 19 पौधे हैं। फिर डेस 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 दिया हुआ है और अंतिम पंक्ति में बोला गया है आपको कितने पौधे हैं, 5 पौधे हैं। भैया उसके हिसाब से आप स्ट्रेटजी बनाओ। बिल्कुल समझ में आ रहा है। पहली में 23, दूसरे में 21, तीसरे में 19। ये एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी में दो संख्याओं के बीच का अंतर कैसा होना चाहिए बेटा, एक समान होना चाहिए, लगातार दो संख्याओं का ना। तो ये है बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग बनाइए। चलिए यहाँ पर बात करते हैं सोल्यूशन का। सबसे पहले लिखिएगा, दिया है पहली पंक्ति में पौधे, पहली पंक्ति में पौधे, पौधे कितने पौधे हैं बेटा पहली पंक्ति में, आप बोलोगे सर 23 पौधे हैं। दूसरी में, दूसरी की बात कर लेते हैं, दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति या फिर एक वर्ड ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं दूसरी पंक्ति। ठीक है, हल्का फुल्का वर्डिंग बहुत जरूरी है ना, ध्यान रखिए। 21 पौधे हैं। तीसरी पंक्ति में कितना है बेटा, तीसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति में है आपके 19 पौधे। उसके बाद ये आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसमें भी आगे बढ़ो, थोड़ा 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 थोड़ा। ओके, यहाँ पे आप बात कर लेते हैं अंतिम पंक्ति। अंतिम पंक्ति में आपके हिसाब से क्वेश्चन में कितने हैं, 5 पौधे यहाँ पे। ठीक, देख लीजिए मैंने क्वेश्चन और डेटा सही तरीके से लिखा है कि नहीं, मैच कर लीजिएगा ना। 23 पौधे, 21 पौधे, तीसरी पंक्ति 19 पौधे, इस पंक्ति अंतिम पौधे क्या है, 5 पौधे हैं। तो यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन में कैरी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, ज्ञात क्या करना है आपको, कैरी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, मतलब एन का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे चाहो तो लिख देना, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है बराबर पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या। चलिए, पंक्तियों की संख्या मतलब एन का मान निकालना है बेटा। चलिए यहाँ पर आपको क्या क्या पता है मेरे को ये बताना। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पहला पद पता है क्या, देख लीजिएगा ध्यान से ना। सर्वांतर पता है क्या और अंतिम पद पता है क्या, यहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं लिख दो क्या, इधर ही लिख देता हूँ। चलो पहला पद यहाँ पे लिखिएगा, तब पहला पद, पहला पद आपको दिख रहा है, बिल्कुल आप बोल पाओगे सर ये जी दिख रही है, ये पूरी की पूरी क्या है, समांतर श्रेणी है। पहला पद है 23, सर्वांतर कितना है, सर्वांतर का मतलब स्मॉल डी का मान बोल रहा हूँ ना मैं। सर्वांतर, सर्वांतर कितना होता है बेटा, दूसरा पद माइनस पहला पद, 21 माइनस 23, 21 माइनस 23 कितना हो गया, माइनस का, तो ये सर्वांतर निकल गया। अंतिम पद पता है, बिल्कुल अंतिम पद आपको पता है ना, इसी को आप एनवा पद बोलते हो। ए एन का मान आपको पता है, एन का मान कितना है बेटा, आपका है 19। कितना है, 19 नहीं सॉरी 5 है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 5। तब आप पहले से जानते हो फार्मूला, अगर आपको एन निकालना है तो एनवा पद का फार्मूला लगेगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन टू डी। एन का मान आपको दिया हुआ है 5 है, ए का मान आपको दिया हुआ है 23 है, प्लस एन का मान आपको नहीं पता निकालना है, डी का मान दिया है ना, डी का मान है माइनस का 2। ओके, चलिए यहाँ पे लिख दिया 5, ये हो गया 23 प्लस, ये प्लस है, माइनस में प्लस माइनस माइनस, 2 इंटू एन, ये हो गया बेटा 2 एन, माइनस माइनस प्लस, 2 एकम 2। ओके, चलिए 23 में 2 जोड़ा कितना हो गया बेटा 25, तो ये हो गया 25 माइनस 2 एन, ये माइनस दोनों इधर ला दो, कितना हो गया प्लस 2 एन। ठीक है, ये 25, ये प्लस 5 उधर ले जाओ, माइनस 5। ठीक है, तो 2 एन का वैल्यू कितना है बेटा आपका, यहाँ पे लिख दीजिएगा 2 एन बराबर 25 माइनस 5 कितना हो गया बेटा 20 हो गया। तो एन का मान कितना आया, आप बोलोगे सर 20 बटे का 2, तो एन का मान आ गया बेटा 2 1 का 2, तो 2 दहा 20।
ठीक, ये हो गया आपका n का मान 10। तो मतलब पंक्तियों की संख्या आपको पूछा था ना n कितना होगा, तो कितना होगा बेटा, उस पंक्ति में टोटल कितने होंगे, तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 10 पंक्ति होंगी। ये बिल्कुल आपको याद रखना है। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। जैसा आपने देखा अभी क्वेश्चन नंबर 10 सेम टू सेम 11 है, ठीक है। क्वेश्चन जैसा बोल रहा है बिल्कुल वैसा कीजिएगा, उसका कॉपी है ना। क्या बोलता है यहाँ पर, संजय ने अपने एक साप्ताहिक बचत शुरू की, प्रथम सप्ताह में वो 5 रुपए बचाता है। अगले सप्ताह जो आने वाले हैं उसमें क्या करता है वो, हर एक सप्ताह में 1 रुपया 75 पैसे के हिसाब से अपने साप्ताहिक बचत में जोड़ते जाता है। मतलब पहले सप्ताह में 5 रुपए बचाया, तो दूसरे सप्ताह के लिए कितना बचाएगा वो, 1 रुपया 75 पैसे आपको 5 रुपए में बढ़ाना है। कितना हो गया बेटा, 6 रुपए 75 पैसे, ये हो जाएगा। और आने वाले सप्ताह में पूछूं तो आप 6 रुपए 75 पैसे में फिर से क्या जोड़ोगे, 1 रुपया 75 पैसे जोड़ोगे, तो फिर आगे का डेटा मिलेगा। ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते जाता है। ओके, अब उसके बाद एनवे सप्ताह में उसका मान दिया है, बोलता है कि एनवे सप्ताह जब आता है तो उसकी जो साप्ताहिक बचत होती है वो बन जाता है बेटा 20 रुपए 75 पैसे। आपको ऊपर इस क्वेश्चन स्क्रीन में मेंशन होगा, तो उस क्वेश्चन में आप देख लीजिएगा डेटा। तो आपको निकालना है कि एन का मान कितना होगा, मतलब सप्ताह की संख्या कितनी होगी। चलिए फटाफट बनाते हैं क्वेश्चन और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिख लीजिएगा, दिया है। सबसे पहले लिखिएगा यहाँ पे प्रथम सप्ताह में बचत, प्रथम सप्ताह में बचत कितना है बेटा, 5 रुपए है। यहाँ पे लिख दीजिएगा 5 रुपए, ठीक है। चलिए प्रथम सप्ताह में बचत कितना है, 5 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा साप्ताहिक बचत का अंतर। देखिए मैंने लिख दिया प्रथम सप्ताह में बचत कितना है, 5 रुपए है। उसके बाद आप नीचे लिखिएगा साप्ताहिक बचत में अंतर, साप्ताहिक बचत में अंतर, ये है बेटा आपका 1 रुपया 75 पैसे। साप्ताहिक बचत में अंतर का मतलब समझते हो आप, एक हफ्ते से दूसरे हफ्ते के बीच में कितने रुपए का अंतर है, 1 रुपया 75 पैसे का। भैया आप एक समांतर श्रेणी बनाते हो ना, उसमें भी आप जब अंतर निकालते हो एक सप्ताह के दूसरे सप्ताह का, जो अंतर होता है उसे आप सर्वांतर बोलते हो। तो यहाँ भी वही है, पहले सप्ताह में 5 रुपए बचाया, तो अगले सप्ताह में कितना बचाएगा वो, 6 रुपए 75 पैसे बचाएगा। क्यों, क्योंकि 1 रुपया 75 पैसे आप उसमें ले जाके जोड़ दोगे। उसके बाद अंतिम सप्ताह की बात कर लेते हैं। अंतिम सप्ताह में बचत, अंतिम सप्ताह में बचत है इसका 20 रुपए 75 पैसे, 20 रुपए 75 पैसे। यहां से आपको सारी चीजें स्पष्ट रूप से दिख रही है कि मेरे को क्या चाहिए और क्या होना चाहिए। ध्यान से यहाँ पे लिखिएगा, तब मैं पूरा डेटा यहाँ से लिख लेता हूँ। यहाँ पे आप बताइए मेरे को प्रथम पद कितना है, यहाँ देख के समझ में आ रहा है। ए का मान कितना है आपका, 5 है। सर्वांतर बताइए कितना है, भैया एक हफ्ते से दूसरे हफ्ते के बीच में अंतर कितने का आ रहा है, 1 रुपया 75 पैसे का, तो 1.75 है इसका सर्वांतर। अंतिम पद क्या है बेटा आपका, अंतिम पद मतलब ए एन का मान चाहिए आपको, ए एन मान कितना है बेटा, 20 रुपए 75 पैसे। ज्ञात क्या करना है बेटा आपको, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है आपको पदों की संख्या, मतलब साप्ताहिक पद जो भी बोलो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा एन का मान। क्या निकालना है आपको, एन का मान निकालना है। तब यहाँ पे लिखिएगा, तब ए एन बराबर आप पहले से जानते हो ए प्लस एन माइनस 1 × डी। एन का मान कितना है बेटा आपका, 20 रुपए 75 पैसे, बराबर ए का मान कितना है बेटा, 5 प्लस एन का मान कितना है आपका, देख लीजिएगा। एन का मान आप लिख दीजिएगा n-1, डी का मान कितना है, 1 रुपए 75 पैसे। ओके, चलिए ये हो गया 20 रुपए 75 पैसे बराबर 5 प्लस 5 × n, तो ये हो जाएगा आपका 1 रुपया 75 पैसे एन। या फिर आप चाहो ना तो इसमें अभी थोड़ा सा लोचा लपाटा मत करो मेरे अकॉर्डिंग, चलो कर लो यार, देखा जाएगा, -1.75। ओके चलिए, ये +5 है, इधर आके -5 इसमें में जोड़ देगा, इसमें जोड़ देता हूँ। चलो ये हो गया 20 रुपए 75 पैसे। ये +5 है, ये माइनस है, इसमें घटा दो। आप 5 रुपए में 1 रुपया 75 पैसे घटाओ, 5 में 4 घटाए तो कितना हो गया आपका, तो बोलोगे सर कितना हो गया, 4 हो गया।
ठीक है, मतलब ये 75 पैसे और घटाओ, 3 रुपए 25 पैसा हो गया, कितना हो जाएगा 3 रुपए 25 पैसे प्लस 1.75 एन। ओके, चलिए ये 3 रुपए 50 पैसे इधर लाके घटाओ, तो हो गए 1.75 एन बराबर 20 रुपए 75 पैसे माइनस 13 रुपए 25 पैसे। ओके, चलिए अब इसको घटा लीजिए, 20 रुपए 75 पैसे में 3 रुपए 25 पैसे घटाइए, कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 17 रुपए 50 पैसे। ओके, चलिए तो एन का मान कितना आ गया बेटा आपका 17 रुपए 50 पैसे अपॉन 1 रुपए 75 पैसा। ठीक है, पीछे से देखिएगा दो दो अंक के बाद दशमलव है कि नहीं, तो दोनों दशमलव आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, हट जाएंगे। ठीक है, पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव है, इधर भी 2 अंक के बाद दशमलव है, दशमलव का प्लेस सेम है, पीछे से अंकों की संख्या क्या है, समान है, दशमलव काट दो हट जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया बेटा आपका 1750 अपॉन 175। ठीक है, 175 से 175 कट गया, तो इनका मान तो ऑलरेडी 10 आ गया आपका, कितना है बेटा इनका मान 10। ठीक है, तो ये आप निकल गया, तो अंतिम सप्ताह, सप्ताह की संख्या कितनी है बेटा 10 है। ठीक है, तो नीचे में चाहो तो स्टेटमेंट लिख देना, अतः सप्ताहों की संख्या कितनी है आपकी 10 है। 10वें सप्ताह में आपका पैसा बढ़कर कितना हो जाएगा 20 रुपए 75 पैसे हो जाएगा। चलिए फटाफट रिटर्न कर लो। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। मैं पूरा डेटा इरेज करता हूँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। इसका भी तरीका बताया है, ये आपको श्रेणी पूछने से बोल दिया कि अगर समांतर श्रेणी है तो बोला गया है इस श्रेणी में आगे कहीं पे कितना आता है बेटा माइनस का 47 आता है। आपको ये बताना है ये कौन से नंबर के पोजीशन पे है। ठीक है, मैं बिल्कुल मान के चलूंगा ऐसे क्वेश्चंस में कि अंतिम पोजीशन पे है, क्योंकि आपके पास आपको पूछा तो -48 का ही पोजीशन है ना, इसके आगे भी श्रेणी होगी, बेशक होगी, मेरे को इससे कोई लेने देना है क्या, नहीं है। मेरे लिए अंतिम पद यही है, मेरे लिए श्रेणी यहीं पे खत्म होती है। तो इसमें आपको प्रथम पद मिल जाएगा, सर्वांतर पद मिल जाएगा, अंतिम पद मिल जाएगा, तो भैया बचा क्या, पदों की संख्या एन का मान। तो कौन सा पद आपको बताना है, ये कौन से नंबर के पद पे आ जाएगा, एकदम आसानी से निकल जाएगा। चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहले लिख लीजिएगा, दिया है आपको एक समांतर श्रेणी दिया है ना, ध्यान से देखिएगा, समांतर श्रेणी लिख लेता हूँ। चलो मैं इसको 18 कॉमा 15 से 1/2 को एक अच्छा करके लिख लेंगे, 15 दूनी 30 और एक 31/2। चलिए कॉमा ये हो गया बेटा 13 डेश डेट इस श्रेणी में कहीं पे -48 भी है। चलिए इसमें बताइए मेरे को प्रथम पद कितना है, अब आपको निकालते बन जाएगा। प्रथम पद बोलोगे सर ए बराबर यहाँ पे तो 18 दिया हुआ है। सर्वांतर की बात करते हैं, सर्वांतर इसमें डी बराबर कितना दिया बेटा 31/2 माइनस का 18 ये दिया हुआ है आपको। चलिए इसको लिखते हैं 18 दूनी कितना हो गया बेटा 36, तो 31 माइनस का 36/2, 31 माइनस 36 हो गया बेटा आपका माइनस का 5/2। ओके, तो सर्वांतर कितना है आपका -5/2। चलिए अंतिम पद की बात करते हैं। अंतिम पद, अंतिम पद है बेटा आपको एन से दर्शाना है, एन का वैल्यू कितना है -47। ओके, चलिए तब ज्ञात क्या करना है ये भी लिख लो, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है क्या करना है, तो आपको पदों की संख्या, पदों की संख्या। चलिए इसको आप एन से दर्शाते हो तो एन लिख दीजिए, तब एन पद बराबर एन बराबर कितना होता है बेटा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपको पहले से पता है, एन का मान आपको पता है कितना है -48, ए का मान आपको पता है कितना है 18, प्लस एन का मान आपको पता है नहीं पता है n-1, डी का मान आपको पता है माइनस का 5/2। ओके, चलिए ये लिख दिया मैंने -47, ये +18 भी तो इधर आके -18, ये हो जाएगा -18। ओके, चलिए इसको लिख दिया मैं n-1 इंटू माइनस का 5/2। अभी मैं इसको गुणा वुणा नहीं करूँ ना ताकि दिक्कत मत हो आगे सॉल्व करने में। -48 जोड़ो इसमें कितना हो गया 8 2 10 5 15 का 5 हासिल है 1, 4 5 और 1 6 माइनस का 65 बराबर कितना हो गया बेटा n-1 इंटू माइनस का 5/2। ये -5/2 इधर गुणा में इधर आके भाग में कर देता हूँ, तो n-1 का मान कितना हो गया बेटा, आप बोलोगे सर -65/5/2 है, तो नीचे में आएगा बेटा आपका 5 इंटू ऊपर में जाएगा, चूंकि ये भी माइनस में था तो ये भी माइनस लगा दिया, माइनस माइनस कर क्या हो कट गया। ठीक है, आप डिवाइड कर लो इसको, n-1 इंटू 65 दूनी 130 हो जाएगा, या फिर मान के चले तो भाग कर देना, कोई इशू नहीं है, भाग भी कर सकते हैं इसको। कितना हो गया बेटा 5 एकम 5, एक बचा 5 दिए 15, 13 दूनी कितना हो गया बेटे 26, तो n-1 बराबर कितना हो गया बेटे 26, ये -1 उधर जाके +1, तो n का मान कितना हो जाएगा बेटा 26 प्लस का 1, तो n बराबर आ गया बेटा आपका 27। तो इस श्रेणी में जो 27वां नंबर का पद होगा वो क्या होगा बेटा आपका माइनस का 47 होगा। चलिए आई होप सो आपको क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ये पूरा डेटा नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं।
आई होप सो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। मैं पूरा डेटा यूज करता हूँ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, आपके पास ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए भी मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स करवाए हैं। एग्जांपल पीछे पन्ना पलटोगे, एग्जांपल देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान होते हैं। सिंपल सा आपको डेटा दिया हुआ है और आपको कुछ डेटा पूछा गया है, वो आपको निकालना है। सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिएगा दिया है, दिया है। चलिए, समांतर श्रेणी का 11वां पद बोले बेटा। 11वां पद का मतलब समझते हो? 11वां पद मतलब आपको a 11 का मान दिया हुआ है ना। 11 पद को आप कितना लिखते थे? a प्लस 10d लिखते थे कि नहीं? 11 है तो एक कम करके 10 लिख दिए, इसका मान दिया आपको। सेम यहाँ पे दिया है 16 पद, तो आप 16 पद को a 16 लिखोगे। a 16 मतलब a प्लस 15d लिखोगे। a प्लस 15d का मान कितना बेटा? 73। और आपको a 31 का मान पूछा है। ये सब कुछ यहीं सॉल्व हो गया, एकदम सिंपल। इसी को लिखिए यार, यहाँ पे लिखोगे। सबसे पहले दिया है श्रेणी का 11वां पद, श्रेणी का 11वां पद, 11वां पद मतलब आपको श्रेणी का 11वां पद बराबर कितना दिया बेटा? 38। मतलब आपको a 11 का मान दिया हुआ है कितना? 38। a 11 को एक्सपेंड करके लिखोगे a प्लस 10t बराबर कितना हो गया बेटा? 38। इसको मान लेना समीकरण नंबर 1। ओके, चलिए मान लिए। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, और अगले लाइन में आगे बढ़िए। श्रेणी का 11 पद आपने निकाल लिया, यहाँ पे 16 पद, तब श्रेणी का 16 पद, श्रेणी का 16 पद, ये भी आपको क्वेश्चन में दिया है। श्रेणी का 16वां पद, ये दिया बेटा a 16, कितना दिया है? a 16 बराबर कितना हो गया आपको? सॉरी, श्रेणी का 16 पद बराबर लिख देते हैं। यहाँ पे दिया है 73। 73 मतलब a 16 का मान कितना दिया आपको? 73। इसको लिखेंगे a प्लस 15d बराबर कितना हो गया बेटा आपका? 73। ये लीजिए, इसको लिख लेते हैं, a प्लस 15d का मान 73। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। चलिए, समीकरण 1 उपलब्ध है आपके पास, 2 उपलब्ध है। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, आपको 3100 पद मिल जाएगा। यहाँ पे लिखिएगा। आप क्या करते हैं? दोनों श्रेणी को ध्यान से देखिए, इसमें कुछ बड़े पद दिख रहे हैं, इसमें छोटे पद दिख रहे हैं, इसको इसमें से घटाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा तब समीकरण 2 में 1 को घटाने पर। चलिए, समीकरण 2 कितना है आपके पास? a प्लस 15d बराबर कितना है बेटा? 73। समीकरण 1 कितना है? a प्लस 10d बराबर कितना है बेटा आपका? 38। चलिए, एक दूसरे को घटाइए, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये दोनों गया। 15 में से 10 गया, आप बोलोगे सर 5d। 73 में 8 से 38 गया, 13 में 8 गया तो 5 बचा, 6 में 3 गया तो 3 बचा, 35 बचा बेटा। डी का मान हो गया आपका 35 बटे का 5, तो डी बराबर हो गया बेटा 5 सत्ते 35। तो डी का मान कितना आ गया आपका? 7 आ गया। अब इस डी के मान को चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, आपको किसका मान मिलेगा? ए का मान मिल जाएगा। चलिए, फटाफट आगे के क्वेश्चन और बनाते हैं इसमें। चलिए, थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं इस क्वेश्चन को। डी का मान मिल गया, अब लिखोगे तब डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। चलिए, डी का मान समीकरण 1 में रखता हूँ, कितना है बेटा समीकरण 1? ए प्लस 10d बराबर कितना है बेटा आपका? 38। ओके, चलिए ए का मान आप देख लीजिएगा, आपको निकालना है। 10 इंटू डी का मान कितना है बेटा आपका? प्लस का 7, तो यहाँ पे लिखिए प्लस का 7, 38। ए प्लस 10 70 बराबर कितना हो गया भाई? 38। ये प्लस 70 उधर जाके माइनस 70, तो एक मान हो गया बेटा 38 माइनस का 70। ओके, 38 माइनस 70 कितना आएगा? घटा के देख लीजिएगा। ठीक है, 10 में 8 गया तो 2 बचा बेटा यहाँ पे, 6 में 3 गया तो 3, माइनस का 32 आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा? माइनस का 32। चलिए, आपको श्रेणी का प्रथम पद भी मिल गया -32, सर्वांतर भी मिल गया प्लस का 7। चलिए, अब आपको निकालना है श्रेणी का 31वां पद, तो यहाँ पे लिखिएगा तब श्रेणी का 31वां पद, श्रेणी का 31वां पद, 31वां पद। श्रेणी का 31वां पद का मतलब होता है बेटा आपका 31 की बात कर रहे हैं ना,
बराबर A31, यही बोलोगे ना। तो A31 बराबर हो गया आपका A प्लस 30D, होगा कि नहीं होगा? होगा। तो A31 बराबर A का मान तो आपको दिया है -32 प्लस 30 इंटू D का मान दिया बेटा +7। तो A31 का मान हो गया -32 प्लस 7 दिया 21 210। तो A31 का मान हो गया आपका, घटा लो इसमें, 10 में 2 गए तो 8 हो गया बेटा ये। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका, 10 में 3 गए तो 7 हो गया, ये 1 बच गया बेटा 178। तो इस श्रेणी का 31वां नंबर का पद होगा आपका 171 ना। अब 11 नंबर का पद था 38, 16 नंबर का पद था 73, तो इस श्रेणी का 31वां नंबर का पद होगा 178। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। मैं पूरा डेटा एरिज करता हूँ, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद 5वें पद से कितना अधिक है बेटा, 14 अधिक है, तो श्रेणी, दोनों श्रेणी का योग कितना है बेटा, 36 है, तो श्रेणी का mवा पद ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन को ओरल यहाँ पे आप शॉर्टकट माइंड में बना लीजिएगा कि क्या दिया है और क्या करना है। फटाफट देखिएगा, श्रेणी का 12 पद 5वें पद से 14 अधिक है बोला है। 12 पद बोला मतलब ये 12 हो गया क्या, बिल्कुल। 5वां पद बोलो मतलब 5 है, ठीक है, ये 5, तो इससे कितना अधिक है, 14 अधिक है। तो ये जो 12वां पद है ना बेटा, ये 5वें पद से 14 अधिक है, ये बन गया आपका इक्वेशन। अब इसमें 12 पद को एक्सपेंड करके लिखिए, 5वां पद को एक्सपेंड करके लिखिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। सॉल्व कैसे करना है इसको, उसके बाद दोनों पदों के योग कितना बोला है बेटा, 36। दो ही तो पद दिए हैं, 12वां दिया है 5वां दिया है, तो यहाँ पे लिखिएगा A12 प्लस A5, इन दोनों का योग है बेटा 36। इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करो, आपको 101% एमवा पद मिल जाएगा। इसको सॉल्व कैसे करना है ये पता चल जाएगा। यहाँ पे लिखिएगा, सबसे पहले दिया है श्रेणी का 12वां, श्रेणी का 12वां पद, 12वां पद, 12वां पद, 5वें पद से, 5वें पद से, पद से 14 अधिक है, 14 अधिक है, अधिक है, अर्थात नीचे में लिख दे रहा हूं ना, अर्थात, अर्थात A12 बराबर A5 प्लस का 14। ऐसा दिया है कि नहीं दिया, दिया है। इसको भाई आप चाहो तो सॉल्व कर लेना और सॉल्व करके पूरा का पूरा डेटा इसमें बना लो। ठीक, उसके अलावा एक और दिया है, इसको आप समीकरण एक को भी मान लिया है ना, देखते हैं ध्यान से। और उसके अलावा एक और कंडीशन दिया है, और दूसरा दिया है तथा दोनों पदों का योग, दोनों पदों का योग बराबर कितना है बेटा, आपको 36 दिया हुआ है। तो दोनों पद कौन कौन से हैं, A12 प्लस A5 बराबर कितना है बेटा, आपका 36। चलिए, ये हो गया आपका समीकरण नंबर, यहाँ पे लिखिएगा तब समीकरण एक से। अब इसको सॉल्व करना शुरू करो, समीकरण एक से। समीकरण एक कितना दिया आपके पास, A12 दिया है, A12 बराबर कितना दिया बेटा, A5। चलिए इसको सॉल्व करता हूँ, कोई इशू नहीं है। A5 प्लस 14, चलिए A12 को एक्सपेंड करो, कितना हो जाएगा, A प्लस 11D, होगा कि नहीं होगा। A5 को A प्लस 4D, प्लस कितना हो गया बेटा, 14। चलिए ये हो गया। अब इसको ए वालों को एक तरफ, डी वाले को एक तरफ कर देते हैं ना। ये प्लस है इधर, ये प्लस है कट जाएगा, ये प्लस इधर आएगा, माइनस से हो जाएगा। फिर 11 में से 4 गया, कितना बचा बेटा आपको, 11, ये +4 है, इधर आके -4, तो 11 में से 4 गया, कितना बचा आपका 7D। 7D बराबर हो गया बेटा 14, तो डी का मान कितना हो गया, 14 बट्टे का 7, 7 दूनी कितना हो गया बेटा 14, तो डी का मान आ रहा है आपका 2। ये मिल गया आपको प्रथम वैल्यू डी का। ठीक है, चल समीकरण एक से ले लिया, अब लीजिए समीकरण दो से। समीकरण समीकरण दो में कितना था, A12 प्लस A5 इज इक्वल टू 36। A12 को मैं ऐसा लिख दूं, A12 प्लस A5 इज इक्वल टू कितना है बेटा 36। A12 को एक्सपेंड करो, A प्लस 11 होगा कि नहीं होगा, A5 को A प्लस 4 बराबर कितना हो गया बेटा 36, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। चलिए अब इसको ए और ए को जोड़े, कितना हो गया, ये तो हो गया बेटा 2A, 11 में 4 को जोड़े तो ये हो गया 15D, बराबर कितना हो गया बेटा आपका 36। ओके, चलिए बराबर 36, इधर लिख लेता हूँ, इधर इसको और एक्सपेंड करो, कितना हो जाएगा, चलिए इसको 2A प्लस 15D हो गया। डी का मान कितना दिया है बेटा, 2 दिया है, यहाँ पे लिखिएगा 2A प्लस 15 इंटू 2 बराबर कितना हो गया बेटा आपका 36।
36, तो ये 2a प्लस 15 दूनी कितना हो गया बेटा 30 बराबर 36, ये प्लस का 30 उधर आके माइनस, तो 2a बराबर हो गया बेटा 36 माइनस का 30, तो 2a इज इक्वल टू हो गया बेटा 6, कितना हो गया 6, तो a का मान हो गया आपका 6/2, तो a का मान आ गया 2 तिया 6, a का मान कितना आ गया आपका 3 आ गया बेटा, कितना आया 3 आया, तो a का मान यहाँ पे आ गया 3। अब आपको श्रेणी में दूसरा पद पता है, पहला मतलब सर्वांतर पता है और पहला पद पता है, दो चीजें आपको पता है तो आपको एमओ पद आसानी से निकल जाएगा, तो यहाँ पे लिखिएगा तब श्रेणी का एमओ, तब श्रेणी का एमओ पद, एमओ पद, ओके। चलिए श्रेणी का एमओ पद मतलब एम निकालना है, एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, तो ए एम बराबर हो जाएगा, श्रेणी का पहला पद पता है आपको 3 प्लस एमओ पद तो नहीं पता, एम माइनस 1, डी का मान तो पता है ना, डी का मान है बेटा आपका 2, यहाँ पे लिख लीजिएगा 2, तो ए एम बराबर हो गया आपका 3 प्लस 2 इंटू एम, ये हो गया बेटा 2m माइनस का 2, तो एम बराबर फिर कितना हो गया, यहाँ पे बोलोगे सर 3 में से 2 गया 1, तो 2m और ये प्लस का 1 बचा, वो लिख दिया मैं, ठीक है। तो एम का मान हो गया इस श्रेणी में बेटा, एम का मान होगा 2m प्लस का 1, बिल्कुल, तो इस श्रेणी का एमओ पद होगा आपका 2m प्लस 1, ध्यान में रखिएगा। चलिए फटाफट इसको इससे सॉल्व कर लो, नोट डाउन कर लो, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए आपके पास एकदम सरल स्वच्छ क्वेश्चन उपलब्ध है, ओके, क्वेश्चन देख के यार बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, एकदम आसान है, बिल्कुल मक्खन की तरह क्वेश्चन है ना, अब इसको मक्खन की तरह बनाएंगे भी, ध्यान से देखिए, सबसे पहले लिख लीजिएगा दिया है, अब तो आपको यार ये सब बाएं हाथ का खेल ऐसे क्वेश्चन दिया है, क्या दिया आपको प्रथम पद दिया है, प्रथम पद ए का मान कितना दिया आप बोलोगे सर 3, सर्वांतर दिया है, बिल्कुल दिया है, सर्वांतर देखिए आप, सर्वांतर डी का मान 15 माइनस का 3, 15 माइनस 3 बोलोगे सर 12 दिया हुआ है, ठीक है। आप क्या दिया है का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, बोला है कि नहीं बोला है, ठीक है। मुझे नहीं पता कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, तो मैं क्या मान लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि मेरा एनवा पद 54वें पद से कितना अधिक है बेटा, 32 पद अधिक होगा, तो यहाँ पे मान लेता हूँ कौन सा पद बोला है, तो एनवा पद मान लीजिए, चलिए। चलिए यहाँ पे ये कंडीशन आपको क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पे लिखिएगा तब प्रश्नानुसार, तब प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार यहाँ पे लिखिएगा माना 54वां पद, माना एनवा पद, एनवा 54वें पद से A54 से 132 अधिक है, 132 अधिक है, तब यहाँ पे उसी को लिख रहा हूं मैं, ए एन बराबर A54 प्लस 132, ठीक है। मैंने क्या लिखा है, मैं मान के चलता कि एनवा पद 54वें पद से कितना अधिक है बेटा, 132 अधिक है, जो कि क्वेश्चन ने बोला है, उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको पूरा का पूरा जमा लिया। चलिए अब मेरे को एन का मान निकालना है, तो यहाँ पे पता होना चाहिए आपको डेटा, A54 को लिखूंगा मैं A प्लस 53D 53D प्लस 132, ओके। चलिए तो एन बराबर कितना हो जाएगा बेटा, ए का मान आप यहाँ पे देख लीजिएगा 3 है, प्लस 53 इंटू डी का मान कितना है बेटा 12 है, प्लस का 132, तो ए एन का मान हो जाएगा आपका 3 प्लस इधर 12 का 12 बाईस 12 3 36 का 6 हासिल है 3, 12 पंचे 60, 60 प्लस 3 63, कितना हो गया 636 प्लस कितना हो गया बेटा 132, ठीक है। ये हो गया, इसमें 3 जोड़ दीजिए कितना हो गया 639 प्लस 132, तो एन का मान कितना हो गया यहाँ पे, जोड़िए इसको 9 और 10 और 11 का एक हासिल है 1, 3 3 6 और 1 7, 6 और 1 7, 771 ना, यहाँ तक देख लीजिए, ये आ गया आपका एन का मान, मतलब इस श्रेणी में जो एन का वैल्यू होगा, मतलब यहाँ पे जो पद होगा, कोई भी नंबर का पद हो, मेरे को नहीं पता कौन से नंबर का पद है ना, 10वां 11वां 12वां 15वां 16वां जो भी होगा, ठीक है, उसका टोटल योग कितना है पता है आपको, 771 है, जो आपको ये निकालना है कि कौन सा नंबर का पद है, मतलब पदों की संख्या निकालनी है ना, पदों की संख्या मतलब एन का मान निकालना है, तो यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर लीजिएगा, तब अब एन को एक्सपेंड करते हैं ना, एन को एक्सपेंड करोगे तो एन बराबर कितना होता है बेटा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन का मान आपको पता है कितना है 771,
ए का मान आपका कितना दिया है बेटा 3 प्लस एन का मान आपको नहीं पता n-1, डी का मान कितना है बेटा आपका 12। यहाँ पे लिख लीजिएगा। ये देखिए ये हो गया 771। ठीक है, ये +3 इधर आके -3, इधर कर लो माइनस इसको, तो ये n-1 इंटू 12 घटा लो बेटा 71 में से कितना हो गया, आप बोलोगे सर 768। ठीक है, 69 70 और 71 n-1। ठीक है, इंटू कितना हो गया बेटा 12, ये 12 गुणा में इधर आके भाग में, तो n-1 बराबर कितना हो गया बेटा आपका 768/12। ओके, चलिए इधर और सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ पे n-1 बराबर 768/12, यहाँ पे लिख लीजिएगा n-1 बराबर, चलिए इसको यहाँ से डिवाइड करें, 12 छक्के 72, तो यहाँ पे लिखिएगा 12 छक्के 72। ठीक है, 4 बचा, 12 चौके 48, तो हो गया बेटा 64। ये -1 उधर जाके +1, तो n का मान हो गया 64 प्लस का 1, तो n का मान आ गया बेटा आपका 65। ठीक है, तो इस श्रेणी में जो 65वां नंबर का पद होगा वो कितना होगा बेटा आपका 54वें पद से 132 अधिक होगा, जो कि कौन सा है 771। ठीक है, मतलब आप यहाँ पे कितना बोला है बेटा, जो 771 है ये nवें पद का मान है, मतलब जो 65वां नंबर का पद है उसका वैल्यू कितना होगा बेटा आपको 771 होगा, और वो इस श्रेणी के 54वें पद से 132 अधिक होगा। बिल्कुल ध्यान में रखिए। चलिए फटाफट नोट डाउन कीजिए या फिर इसको पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपने इस नोट डाउन कर लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट लिए होगा। मैं पूरा डेटा एरिज करता हूँ, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बच्चों आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ।